नमस्कार, मैं हूं सोनू कुमार। आज हम बात करेंगे क्लास 12th प्रोज सेक्शन के ऑथर्स के बारे में। ठीक है, वो ऑथर्स हैं कहाँ से वो बिलोंग करते हैं उसके बारे में। ठीक है, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्ज़ाम में 10 से 12 नंबर पक्का दिलवा देंगे। ठीक है, और आपको क्या करना है कि वीडियो को पूरा का पूरा शुरू से अंत तक देखिए। और इसमें आज हम लेकर के ऐसे तो ऑथर्स नेम आप लोग याद ही कर लिए होंगे, फिर भी नहीं याद किए होंगे तो हम यहाँ पर बोलेंगे, आप लोग लिखते जाइएगा। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th वालों के लिए, जो आपकी बार एग्जाम देंगे 2024 में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम सीधे चलते हैं। क्या है कि यहाँ पर है महात्मा गांधी। ठीक है, और ये महात्मा गांधी आपके प्रोज सेक्शन में पहला अध्याय में लिखे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है, तो कहिएगा महात्मा गांधी। ठीक है, और ये महात्मा गांधी हैं कहाँ के, तो महात्मा गांधी भारत के, ये तो सब कोई जानता है, भारत का बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उनका जन्म कब हुआ, तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 1869 में जन्म हुआ और उनकी मृत्यु 1948 में हुई। अब रही बात कि भैया यहाँ पर जन्म मरण याद करना जरूरी है क्या, तो हम कहेंगे कि हाँ जरूरी है, क्योंकि जन्म मरण से आपका क्वेश्चन पूछ बैठता है कि कब जन्म हुआ, कब वो उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, उसके बाद वो कहाँ के हैं राइटर और कहाँ से वो बिलोंग करते हैं ये भी पूछा जाएगा, ये भी पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है कि शुरू से अंत तक इस वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक देखिए और इसका एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझना है। ठीक है, और यहाँ पर इसलिए हम बोले हैं कि जन्म और मरण याद रखिएगा, क्योंकि आपका समरी में जरूर लिखने में फ़ायदा करेगा। ठीक है, नहीं कहा जाता है कि अगर समरी लिखना है जैसे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो कहिएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन हैज़ बीन कंपोज्ड बाय या फिर रिटन बाय महात्मा गांधी, ही वाज बोर्न इन, तो ही वाज बोर्न इन 1869 एंड डेड इन 1948। इस तरह से आपका लाइन बाय लाइन और पॉइंट बाय पॉइंट बढ़ता जाएगा और आपका नंबर उठेगा। ठीक है, आपका समरी में भी फायदा करेगा, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्या है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन आपके दूसरा अध्याय लिखे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या लिखे हैं, तो लिखे हैं भारत इज माई होम के जो लेखक हैं आपके जो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ये डॉक्टर जाकिर हुसैन बताइए, महात्मा गांधी भारत के, डॉक्टर जाकिर हुसैन और कहाँ का है, इटली फ्रांस जर्मनी अमेरिका में थोड़ी ना कोई रखता है नाम हुसैन। तो यहाँ पर नाम रखेगा कहाँ, ये भारत का है। तो भारत के हैं, तो कब जन्म हुआ उनका जन्म हुआ था 1897 में और उनकी मृत्यु 1969 को हुई थी। ठीक है, अच्छा मनोहर मालगोनकर आपका जो चैप्टर है 3 का है। ठीक है, प्रोज सेक्शन का तीसरा अध्याय है। मनोहर मालगोनकर लिखे हैं कौन सा, अ पिंच ऑफ अस्नुफ में ये एक शॉर्ट स्टोरी है और अ पिंच ऑफ अस्नुफ के लेखक मनोहर मालगोनकर है। मनोहर मालगोनकर मनोहर कौन नाम रखता है, मनोहर, सीमा, राखी, बीना, राकेश, मुकेश, ये सब कौन नाम रखता है भारत में, तो मनोहर नहीं कहते, मनोहरा ऐसे नहीं कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है भारत के हैं। ये फ्रांस में कोई नाम रखता है मनोहर, क्या अमेरिका में नाम रखता है, जापान में नाम रखता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ उनका जो जन्म हुआ था 1913 में और उनकी मृत्यु 2010 साल फिलहाल में हुआ। ठीक है, तो याद रखेगा मनोहर मालगोनकर की मृत्यु 1913 में, 2010 में उनकी मृत्यु। अच्छा अगला है चौथा अध्याय है आपका चौथा अध्याय है, उसके जो लेखक हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या लिखे हैं, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर लिखे हैं आई हैव अ ड्रीम। ठीक है, मेरा एक सपना है। अब मार्टिन लूथर किंग जूनियर लिखे हैं। अब मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है कहाँ के हैं, वो एक अमेरिका के हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं, अफ्रीकी अमेरिकी राइटर हैं। ठीक है, तो ये जो है ना मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अमेरिका में दूसरा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऐसे करके याद रखना है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं और उनका जो जन्म हुआ था 1929 को हुआ था और उनकी मृत्यु 1968 को हो गई। ठीक है, गांधी जी से देखिए पहले मरे थे, देखिए जन्म लिए उनके बाद में, तो छोटे थे, बहुत कम उम्र में वो मर गए बेचारे। ठीक है, इस तरह से बर्ट्रैंड रसेल। तो अच्छा बर्ट्रैंड रसेल आपका चैप्टर कौन से लिखे हैं, आपका चैप्टर अध्याय संख्या होगा 5। बर्ट्रैंड रसेल लिखे हैं कौन सा, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के लेखक कौन है, बर्ट्रैंड रसेल हैं। और ये कहाँ के लेखक हैं, ब्रिटेन, ऐसे याद रखें, ब्रिटेन, तब ब्रिटेन के लेखक हैं। और ये 1872 में इनका जो जन्म हुआ और 1970 में इनकी मृत्यु हो गई।
इस तरह से आप नोट करते जाइए, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफर्म आएगा ही आएगा और आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछता है और आपका इस सेक्शन बी में भी आपको लिखने के लिए चले मिलेगा, ठीक है, फायदा करेगा। सिगा ना ओया, सिगा ना ओया कैसे याद रखें? सिगा ना ओया क्या लिखे हैं? तो द आर्टिस्ट लिखे हैं। आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है? कलाकार। अब कैसे याद रखना है कि भैया द आर्टिस्ट सिगा ना हो, या कैसे याद रखेंगे? तो कई ऐसे देखिएगा, जब आप मेला में जाते हैं, मेला उला जब दिन आता है, चाहे कुछ भी चीज़ का दिन आता है, देखते हैं कि मेला का दिन आता है या फिर कोई भी होली त्यौहार का दिन आता है, तो मम्मी या फिर घर पर जो है कलाकारी करना स्टार्ट कर देते हैं, आर्टिस्ट बनना स्टार्ट कर देते हैं, घर में ही सिंघाड़ा वगैरह बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो घर में अगर जैसे सिंघाड़ा बनाते हैं तो देखिए बनता है सिंघाड़ा, ऐसा लगता है कि जैसे कि रोटी में आलू लपेट दिया हो, ऐसे लगता है, ठीक है, ठीक से नहीं बन पाता है। तो सिंघाड़ा बनाने का काम एक आर्टिस्ट ही करता है, कलाकार ही करता है, जो डेली का काम रहता है, ठीक है। तो ऐसे करके याद रखिएगा, द आर्टिस्ट एक कलाकार, तो सिगा ना हो या सिगा सिंघाड़ा, ऐसे करके याद रखना है, ठीक है, समझ गए। और ये कहाँ के हैं? तो और ये हैं आपके जापानीज राइटर हैं, जापान के हैं, और इनका जो जन्म हुआ था 1883 में जन्म हुआ और इनकी मृत्यु 1971 में हो गई। अच्छा, जर्मन ग्रीर, जर्मन ग्रीर कहाँ के हैं? तो जर्मन ग्रीर याद रखिएगा, जर्मन ग्रीर है, याद रखिएगा, जर्मन ग्रीर एक ऑस्ट्रेलियन राइटर है और जर्मन ग्रीर के लेखिका क्या लिखे हैं? जर्मन ग्रीर अ चाइल्ड इज बॉर्न लिखे हैं जर्मन ग्रीर, समझ गए। ये क्या लिखे हैं? जर्मन ग्रीर लिखे हैं, और जर्मन ग्रीर क्या है? ऑस्ट्रेलिया के हैं, और उनका जो जन्म जो हुआ था, याद रखिएगा, उनका जन्म हुआ था 1939 को, ठीक है। मृत्यु के बारे में पता नहीं है, अभी वो मरे हैं कि नहीं मरे हैं नहीं पता, नेट पर भी देखे थे नहीं था, और किताब में भी नहीं है आपके दिए हुए, ठीक है। तो जर्मन ग्रीर क्या लिखे हैं? अ चाइल्ड इज बॉर्न के लेखिका कौन है? जर्मन ग्रीर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट है द्रोदी एल सेयर्स। तो द्रोदी एल सेयर्स से क्या लिखे हैं? हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक, हाउ फ्री इज द प्रेस, किस तरह से मीडिया जो है स्वतंत्र है। उनका कहना है कि मीडिया अगर स्वतंत्र तभी आप लोग स्वतंत्र हैं, हम सब स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक कौन है? द्रोदी एल सेयर्स, एल मतलब लेग सेयर्स होता है, ठीक है। द्रोदी लेग सेयर्स का जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था, ठीक है। वो एक ठीक है, लंदन में जन्म हुआ था, और जन्म कब हुआ था? 1893 में, और इनकी मृत्यु 1957 में हो गई, ऐसे करके याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एचिवेट्स कहाँ के लेखक हैं? एक इंग्लैंड के हैं, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ, और जन्म कब हुआ? तो 1905 में, और इनकी मृत्यु 1974 में हो गई, ठीक है। और ये एचिवेट्स क्या लिखे हैं? द अर्थ के लेखक कौन है? एचिवेट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्ल एस बक, पर्ल एस बक क्या लिखे हैं? तो इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज के लेखिका जो हैं, ये एक महिला है, इंडिया थ्रू ट्रेवल्स आइज की लेखिका है, एक पर्ल एस बक है, और इनका जो जन्म हुआ था अमेरिका में, लेकिन पालन पोषण कहाँ हुआ? पालन पोषण हुआ चीन में, ठीक है। लेकिन इनके जो लर्जर जो पुराने जो हैं रिश्ते नाते जो भी हैं, वो कहाँ के हैं? ये यहाँ के हैं, ठीक है। तो वो नहीं, सिर्फ वो आए थे परिभ्रमण करने के लिए आए थे भारत, ठीक है, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, और वो भारत में आए थे, ऐसा नहीं कि भारत आए थे वो ताजमहल या फिर लाल किला भारत की महिमा को देखने के लिए, ये नहीं, वो आई थी यहाँ पर भारत के उन गरीब किसानों के, चाहे गरीब जो गांव में रहने वाले लोग जो हैं उनके बारे में, और शहर में जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके बारे में हाल समाचार पूछने के लिए, चाहे हाल समाचार जानने के लिए आए थे कि किस तरह से हैं, ठीक है। पर्ल एस बक जो है, ये क्या लिखे हैं? इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, ठीक है। वो एक अमेरिकी राइटर है, बाय बर्थ पूछेगा तो अमेरिकी, ठीक है। और जन्म कब हुआ था? 1892 में, और उनकी मृत्यु 1973 में हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट है आपका 11वां नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर चैप्टर कौन सा है? अ मैरिज प्रपोजल। अ मैरिज प्रपोजल के लेखक हैं एंटोन चेखोव, और एंटोन चेखोव जो है एक अ मैरिज प्रपोजल क्या है? एक ड्रामा है, नाटक है, प्ले है, ठीक है। तो इसको जो क्या करना है कि इसके लेखक कौन है? एंटोन चेखोव, अ मैरिज प्रपोजल के। और ये कहाँ के लेखक हैं? ये एक रशियन लेखक है, और 1880 में जन्म हुआ, और उनकी मृत्यु 1904 में हो गई, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब तो भूलिए ही मत, ठीक है। और इस तरह से आप कम से कम कमेंट वमेंट जरूर कीजिए, जो कि हौसला बढ़ेगा, ताकि हम और भी अच्छा आप लोगों के लिए करके दें, ठीक है। धन्यवाद।